हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज IQ। नाउ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉकडाउन छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ के 16 जिलों पे लॉकडाउन कर दिया गया है और यहाँ पे आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा छत्तीसगढ़ के बारे में कि छत्तीसगढ़ में ऐसी क्या स्थिति बन गई थी कि 16 डिस्ट्रिक्ट में जो है लॉकडाउन करना पड़ा गवर्नमेंट को। और इस वीडियो को प्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, मेरा नाम शशांक लखेरा। हाँ देखिए, अगर मैं बात करूँ तो पहले ही कोविड-19 के केसेस इतने सारे हैं, भारत दूसरे नंबर पर आ चुका है, जहाँ पे इतनी डेथ्स हुई हैं, इतने सारे केसेस हैं और वैक्सीन का अभी जो है सिर्फ उसके ट्रायल्स ही चल रहे हैं। तो इन सब सिचुएशंस में जो पहले छत्तीसगढ़ की 10 डिस्ट्रिक्ट में अनाउंस किया गया था कि हम लॉकडाउन लगाएंगे और रायपुर को जो है पूरे रायपुर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। अभी प्रेजेंट की बात करूं छत्तीसगढ़ में तो 37,853 एक्टिव केस है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और अभी तो बढ़ ही गए होंगे और ये स्टेट ने ऑफिशियल बोला है। उसके बाद 10 डिस्ट्रिक्ट जो है छत्तीसगढ़ के, वहां पे रायपुर जो कैपिटल है उसको भी मिला के जो है पूरे में लॉकडाउन लगा दिया गया है। ये 22 तारीख की बात है, ये मैं वीडियो लेट रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन ये 22 तारीख को अनाउंस हो गया था और तभी से जो है लॉकडाउन चल रहा था। तो बेसिकली कोविड-19 केसेस इन डिस्ट्रिक्टों में इतने ज्यादा हैं कि जहां पे जो 900 से 1000 केस जो है वो डेली केस रिपोर्ट हो रहे हैं और जहां पे कंटेनमेंट जोन भी डिक्लेयर कर दिया गया है वहां पे। उसके अलावा रायपुर के अलावा जो 9 अदर डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपको मिलेगा जसपुर, बलौदाबाजार और जांगीर, चांपा, दुर्ग, भिलाई, धमतरी, बिलासपुर। सो बेसिकली आप देख सकते हैं कि इतने सारे जो हैं ये लॉकडाउन तक रहेंगे 28 सितंबर तक। ये गवर्नमेंट ने ऑर्डर इसमें जारी कर दिया गया है कि 28 तक जो है वो ये सब जो जगह है ये सब लॉकडाउन में रहेंगी। लॉकडाउन तो होता ही है, लेकिन इस लॉकडाउन का क्या है? लेकिन ये जो लॉकडाउन है ये कोई नॉर्मल लॉकडाउन नहीं है, ये टोटल ही लॉकडाउन है। मतलब सिर्फ दूध जो है वो आपको सुबह 2 घंटे मिलेगा और शाम को मिलेगा, बस। इसके अलावा सब कुछ बंद है। हाँ, फूड की होम डिलीवरी होगी। और मैं बता दूं, अगर कोई छत्तीसगढ़ से और ये वीडियो देख रहा है तो सी घाट ऐप है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, आप उसको डाउनलोड कर लें। वो बहुत ही पहले लॉन्च कर दिया गया था, तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और आपको जो भी चीज़ें हैं वो ईजिली अवेलेबल हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले मैं लोकेशन की बात करता हूं तो ये आपको दिखेगा, ये हमारा प्यारा भारत और यहाँ पे आपको दिखेगा छत्तीसगढ़। ये आपको दिख रहा होगा छत्तीसगढ़, और जो मध्य प्रदेश से ही अलग होकर बना था। कुछ इस तरीके का मैप दिखेगा आपको। छत्तीसगढ़ में जो डिस्ट्रिक्ट है उनकी बात करें, और अभी जो है 29th डिस्ट्रिक्ट बना है गोरेला, पेंड्रा, मरवाही, जो बिलासपुर से अलग होकर बना है। तो बेसिकली ये एक और नया डिस्ट्रिक्ट बना है। देखिए, बिलासपुर में लॉकडाउन है, कोरबा में लॉकडाउन है, जसपुर में भी है, और अगर आप देखेंगे तो ये धमतरी है, रायपुर है और बलौदाबाजार है और दुर्ग आपको मिलेगा, राजनांदगांव मिलेगा। तो बेसिकली इतनी सारी जगह है जहां पे जो है ये लॉकडाउन कर दिया गया है। देखिए, पहले ये अनाउंस किया गया था कि 10 डिस्ट्रिक्ट में लगाया जाएगा, लेकिन जैसे जैसे केस बढ़ते जा रहे थे तो उन्होंने ये डिसाइड किया गवर्नमेंट ने कि हम 16 डिस्ट्रिक्ट पे जो है वो लॉकडाउन लगाएंगे। अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा केस रायपुर में है। रायपुर में जो केसेस हैं वो करीब 27,711 हैं। दुर्ग की हम बात करें तो 8,346 केस हैं। राजनांदगांव की हम बात करें तो 6,589 केस हैं। बिलासपुर में 6,020 केसेस हैं। रायगढ़ में 4,000 समथिंग 900 केसेस हैं। तो आप देख रहे हैं केसेस कंटिन्यूसली जो है वो बढ़ रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो डेली जो है, पहले ये 1000 थी, 900 से 1000 थी, लेकिन धीरे धीरे करके ये 2000 पर डे जो है पॉजिटिव पेशेंट्स की जो है ये डिटेक्ट किए जा रहे हैं पर डे। उसके अलावा जो एक्स CM है, बीजेपी के लीडर थे रमन सिंह, जो एक्स चीफ मिनिस्टर थे छत्तीसगढ़ के, उनको भी जो है पॉजिटिव टेस्ट कर लिया गया है और उनको भी सेल्फ आइसोलेशन में भेज दिया गया है। देखिए, लॉकडाउन क्यों? लॉकडाउन ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप कोविड-19 को टैकल कर सकते हैं। मींस सबसे पहला देखिए, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बहुत सारी ट्राइब आपको मिलेंगी। अगर आपको सबसे ज्यादा भारत की जनजाति देखना है तो आपको छत्तीसगढ़ में मिलेंगी, मध्य प्रदेश में मिलेंगी और झारखंड में मिलेंगी। तो बेसिकली ये 3 स्टेट में सबसे ज्यादा ट्राइब्स जो है रहती हैं और ऊपर से छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा है। और ट्राइबल एरिया होने के बावजूद आपको पता है कि वहां पे जो है जो वायरस है वो फैलने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए उनको बचाने के लिए जो है, पॉपुलेशन को बचाने के लिए लॉकडाउन छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट को करना पड़ा। अगर मैं अभी प्रेजेंट की बात करूं तो छत्तीसगढ़ में 3 करोड़ पॉपुलेशन है, जिसमें 677 डेथ जो है वो रजिस्टर्ड कर ली गई हैं। उसके अलावा 88,000 केसेस हैं जो हो चुके हैं। और उसके बाद मैं आपको बताऊं तो 9 लाख पीपल की जो है टेस्टिंग हो रही है। तो 9 लाख पीपल को टेस्ट करने के बाद जो केसेस मिले हैं वो 88,000 केसेस मिले हैं।
जो डाटा अवेलेबल है स्टेट डिपार्टमेंट का, उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो पिछले 2 महीनों में एकदम से जो है वो केस बढ़े हैं रायपुर में। ये जो कलेक्टर हैं एस भारतीदासन रायपुर के, उन्होंने जो है फिर उसके बाद ऑर्डर इशू कर दिया कि हम एंटायर डिस्ट्रिक्ट को जो है कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित कर रहे हैं और उसके अलावा हम लॉकडाउन जो है वो लगा रहे हैं। लेकिन ये जो लॉकडाउन है जैसे नेशनल लॉकडाउन था उसी तरीके का ये स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है। देखिए, अब रायपुर का जो लॉकडाउन है वो इतना स्ट्रिक्ट क्यों है? जो नेशनल लॉकडाउन था मार्च में जब लगा था, 22 मार्च को, आपको पता होगा, तो उसी तरीके से। तो बेसिकली देखिए, स्टेट गवर्नमेंट ने जो है पूरे पावर्स जो है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ में दे दिए थे। लेकिन जब एक ही कंडीशन थी डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के पास कि भाई अगर हमें कोरोना को रोकना है, कोरोना जो उसका जो संक्रमण है वो फैल रहा है और उसको कम से कम हमें रोकना है कि लोगों की जान बच सके। और देखिए, दूसरा सेकंड व्यू ये भी होता है कि गवर्नमेंट के पास उतनी जो है बेड्स नहीं है, ठीक है, उनको प्राइवेट हॉस्पिटल भी एक्वायर करने पड़ रहे हैं। तो बेसिकली मेडिसिन भी नहीं है अभी, और वैक्सीन का तो अभी कुछ ट्रायल्स ही चल रहे हैं। तो बेसिकली बहुत सारी प्रॉब्लम है और उनका सॉल्यूशन एक ही है कि अगर संक्रमण को रोकना है तो लॉकडाउन कर दो कुछ समय के लिए। ज़्यादा समय तक भी लॉकडाउन नहीं किया जा सकता क्योंकि ये डायरेक्ट इफेक्ट करता है जीडीपी में। अगर आपने कल ही का, मैंने करंट अफेयर्स जो डाला था, कल ही के करंट अफेयर्स में ये क्वेश्चन था कि भारत का जो फाइनेंशियल ईयर 21 का जो थर्ड क्वार्टर का जो जीडीपी है वो -12.7% ग्रो करेगा। मतलब अभी आप देख रहे हैं, अभी कुछ समय पहले -23% जीडीपी चला गया था भारत का, और अभी जो है वो अभी भी -12% है। तो बेसिकली आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो है इकोनॉमी आ रही है, लेकिन इकोनॉमी एकदम से नहीं आएगी, उसको कम से कम 1-2 साल तो लगेंगे ही। तो अभी हम बात करते हैं कि ये जो लॉकडाउन इम्पोज किया गया है सेवरल डिस्ट्रिक्ट में, तो ये जो है वहाँ की गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया था क्योंकि ये एक ही तरीका था कोरोना वायरस को रोकने का। देखिए, उसके अलावा हम बात करें तो क्या क्या खुला रहेगा रायपुर में। रायपुर में वेजिटेबल्स वेंडर्स जो है, जो राशन शॉप्स हैं, वो खुली रह सकती हैं कुछ समय के लिए। लेकिन मिल्क की जो डिलीवरी है वो आपको सिर्फ 2 घंटे मॉर्निंग में मिलेगी और 2 घंटे इवनिंग में मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपको जो है बाहर से ही लेना पड़ेगा, आप कोई शॉप में अंदर नहीं जा सकते, बिल्कुल आपको बाहर से ही दिया जाएगा। ये आउटसाइड आपको देख सकता है, तो जो भी मिल्कमैन है वो जो है आउटसाइड से ही, शॉप के बाहर से ही आपको लेना पड़ेगा और शॉप जो है वो ओपन रहेंगी। लेकिन उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अब जो है पूरी कैपिटल सिटी में आपको सिर्फ पुलिस ही देखने को मिलेगी। पुलिस की पोस्ट बना दी गई है, इंपॉर्टेंट रोड्स है वहाँ पे आपको रायपुर में आपको देखने को मिलेंगी। और अगर पुलिस कोई भी व्हीकल मिलता है तो पुलिसमैन को ये ऑर्डर दे दिया गया है कि व्हीकल्स जो हैं उनको सीज कर लो जो लॉकडाउन को वायलेट कर रहे हैं। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि पास भी अवेलेबल किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आपको पता है एग्जाम है, इग्नू का एग्जाम है, और इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा एग्जाम किसका, यूपीएससी का। यूपीएससी के 2 लाख अभ्यर्थी हैं जो एग्जाम देने वाले हैं। तो बेसिकली ये और सबसे बड़ा इशू है कि इस लॉकडाउन में ये इतने बड़े एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं। उसके अलावा देखिए, गवर्नमेंट की बॉडीज कर क्या रही है जो ड्यूरिंग लॉकडाउन में, तो जो गवर्नमेंट है वो कर क्या रही है। तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट ऑफिसेज जो हैं वो बंद रहेंगे, जिसमें इतने ज़्यादा केसेस हो गए हैं कि अब जो है जो सेक्रेटरीट हैं, ऑफिसेज हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको बुलाया जाएगा या तो फिर उनको घर से ही जो है काम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो है अवेलेबल फ़ोन से काम कर रहे हैं। तो बेसिकली इस तरीके से जो है काम किया जा रहा है, वर्क से घर से ही काम करने की जो है गवर्नमेंट ने उनको बुलाए। तो बेसिकली ये जो है ये चीज़ें चल रही हैं छत्तीसगढ़ में। इस तरीके का लॉकडाउन हुआ है, जो नेशनल लेवल का लॉकडाउन हुआ था सेम वैसे ही लॉकडाउन जो है वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने किया है कोरोना को रोकने के लिए। और हम यही उम्मीद करते हैं कि जल्दी से जल्दी ये लॉकडाउन खत्म होगा और जल्दी से जल्दी ये कोरोना वायरस भी जो है खत्म होगा और इसकी वैक्सीन जल्द से जल्द आएगी। तो ये था इस वीडियो का एंड, और उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ पे बहुत कुछ जानने को मिला होगा। और इसके पहले अगर आप हमारे चैनल बनाए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड गॉड ब्लेस यू, गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोज ऑफ नॉलेज IQ।